शुक्रवार को युवा कांग्रेस के सदस्य, आपको याद होगा, वो जो इम्पैक्ट समिट था उसमें प्रदर्शन के 7 घंटों के बाद तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन तो दिखा नहीं। सोशल मीडिया पर इक्का दुक्का चीजें हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तब तक बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगने लगे थे कि दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने की ओछी हरकत कांग्रेस ने की है, और खासकर राहुल गांधी ये आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने। पूरी सोच समझ और नफा नुकसान के आकलन के बाद कांग्रेस पार्टी अपने यूथ विंग के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बचाव में फिर उतर आई, और उसके बाद बचाव में ये तर्क दिया, और एक आध तर्क नहीं, ऐसे ऐसे तर्क। कोई महात्मा गांधी को लेकर आया, कोई चंद्रशेखर आजाद को लाया। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। लगा शायद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के बचाव में कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद आज के युग में होते तो आईटी सेल और मीडिया का एक हिस्सा उन्हें भी आज राष्ट्र के लिए शर्मनाक करार दे देता, कोट अनकोट। इससे पहले यूथ कांग्रेस अपने नेताओं के शर्टलेस प्रदर्शन की तुलना महात्मा गांधी से कर चुका था और लिख चुका था कि हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही। सोचिए। हालांकि कांग्रेस के इन सारे तर्कों से उनके दोस्त और अपने नेता ही सहमत नहीं दिखे। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रही कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा ये कहती हैं कि ना तो अपने यूथ कांग्रेस के नेताओं में चंद्रशेखर आजाद उन्हें दिखा और ना ही महात्मा गांधी। उन्हें इन प्रदर्शनकारियों में कुछ उद्दंड युवा जरूर दिखे, और ये मार्गरेट अल्वा खुद कह रही हैं। उनके शब्दशः बयान को मैं आपके सामने रख देती हूं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में गरिमा और अनुशासन होनी ही चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे कांग्रेस को नसीहत देते हैं, चूकते नहीं है। प्रियांक खड़गे कहते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध का तरीका शायद सही भावना के अनुरूप नहीं था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राहुल के करीबी अखिलेश यादव कांग्रेस के इस कारनामे के खिलाफ दिखते हैं। अखिलेश को भी इस मसले पर कांग्रेस से शिकायत दिखती है। वो कहते हैं कि दुनिया के सामने देश का अपमान गलत है, नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स। लगभग ऐसी ही नसीहत विपक्षी गठबंधन के सहयोगी टीएमसी, आरजेडी, उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को दे दी है। लेकिन कांग्रेस को इन अधनंगे युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि देश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने एआई समिट में इस तरह के प्रदर्शन को गलत सोच वाला बताते हुए एक ओपन लेटर लिखा है, और इस लेटर को लिखने वालों में देश के कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर शामिल हैं। इन शिक्षाविदों ने कहा कि यह ना तो पार्टी का कोई प्लेटफॉर्म था, ना घरेलू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की कोई जगह। यह एक इंटरनेशनल फोरम था जहां इंडिया दुनिया के सामने अपने टेक्नोलॉजिकल काबिलियत, स्ट्रेटेजिक विजन और नेशनल पोटेंशियल को रख रही थी। ऐसे वक्त को राजनीतिक डेमोन्स्ट्रेशन के मौके में बदलना, फैसले की गंभीर कमी और जायज डेमोक्रेटिक असहमति और ग्लोबल स्टेज पर नेशनल इज्जत बचाने की जरूरत के बीच फर्क ना कर पाने को दिखाता है। हालांकि इस खुले पत्र से भी कांग्रेस को अपनी गलती समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस को तो उनके दोस्त ही नहीं समझा पा रहे। समझा पाते तो प्रदर्शनकारियों की तुलना देश की आजादी के आंदोलन के नायकों से तो नहीं ही करते। वैचारिक शून्यता का हाल आप देखिए कि जिस कृत्य को गलती बताकर उससे किनारा किया जाना चाहिए था, उसको महिमा मंडित किया जा रहा है। मतलब हद होती है जहालत की। और इसी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉल आउट करते हैं, नैतिकता याद आने लगती है फिर सबको। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि यह काम डीएमके ने क्यों नहीं किया, बीएसपी ने क्यों नहीं किया, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने क्यों नहीं किया, कांग्रेस ही क्यों? सुनिए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है
कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। और अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को उनके कारनामे याद दिलाने के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस को भाषा से परेशानी हो गई, शब्द चयन की बात होने लगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियो श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के शब्दों पर आपत्ति जताई और कहा, पीएम ने नंगा शब्द कहा, यह कहने का शब्द है। और उसके बाद वो इस शब्द का मेरे ख्याल से 10 मर्तबा इस्तेमाल करती हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि जो यूथ कांग्रेस को सदस्य कह रहे थे उसे बोल दिया तो तकलीफ हो रही। वो नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके बचाव में तमाम उपमाएं गढ़ी गई। प्रधानमंत्री ने इस पर हमला बोला तो कांग्रेस को अचानक मर्यादा याद आने लगी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का रुख यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अपनाया उससे साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ने के मूड में नहीं है। और कांग्रेस की दूसरी दिक्कत यह है कि विपक्षी गठबंधन के बाकी दल किसी भी मुद्दे पर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समर्थन दे ही देते हैं कांग्रेस को, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष खुलकर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया। अब ऐसे में गूंज में बड़ा सवाल है कि क्या राहुल के लड़कों की गलती अब इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है? क्या कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस का बचाव करके बीजेपी को सियासी मौका दे दिया? और क्या मोदी विरोध और देश विरोध के बीच की रेखा कांग्रेस कब की भूल गई है? शुरू कर रही हूं गूंज।